सोच बड़ी रखो। औरत को इतना चुप मत कराओ कि बोलना ही भूल जाए। हमारे समाज में औरत के दो घर माने जाते हैं। पहला पिता का, जहाँ वह पैदा हुई है। दूसरा पति का, जहाँ पर वह ब्याह कर गई है। इन दोनों के घरों में उसकी तयशुदा भूमिका है जो उसको निभानी पड़ती है। परिवार में उस पर रोक टोक तब से लगने लगती है जब वह गद्दे पर पड़ी 2 दिन की होती है। महिला समाजीकरण का एक खास हिस्सा है। इसके तहत महिलाओं को बंधे बंधाए चौखट में कसा जाता है ताकि वे फ्रेम के बाहर अपने हाथ पैर निकाल अपनी छवि से अलग ना दिखने लगे। यहाँ इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि समाज में गड़े महिला अस्तित्व की परिभाषा को नकार कर कहीं वे अपने स्वतंत्र अस्तित्व को पहचानने और जीने न लगे। रोने में अगर आवाज़ तेज निकलती है तो कई बड़ी बूढ़ी झुलाकर कहती हैं कि आखिर किस समय मैंने इसका हल्ला साफ किया था। एक कटास है जो मजाक में कहा गया था, जल्दी ही फटकार में बदल जाता है कि जबान बहुत तेज चलने लगी है। और जब ससुराल में उसे सुनने को मिलता है कि जरा कम बोलो, वे सोचने लगती है कि ऐसा क्या बोलूं जिस पर रोक न लगे, उपदेश और फटकार न लगे, बल्कि एक सहज संवाद की संभावना बने जिससे वे अपने दिल को और दिमाग को सही इस्तेमाल कर सके। बचपन में हर बात पर रोका टोकी एक विचित्र एहसास लड़कियों को देती है। उनकी जबान में ऐसा क्या है जिसे खुलते ही भूकंप की संभावना से पूरा घर हिलने लगता है। मगर दूसरी तरफ क्लास में उन्हें फटकार पड़ती है कि सवाल का जवाब देना जरूरी है ताकि पूरी क्लास उन्हें सुन पाए। ये दोहरा मापदंड है। उसकी भूमिका को दो फाक कर देता है या फिर दोगला बना देता है। वह जो पढ़ सीख रही है उसका प्रदर्शन क्लास में है, लेकिन उसे सीखकर उसका इस्तेमाल अगर घर पर किया गया तो वह घर का अनुशासन तोड़ना कहलाएगा। बचपन से लड़कियों के लिए समाज में कम बोलो वाले दबाव के चलते अधिकतर लड़कियां अपने ऊपर से विश्वास खो बैठती हैं और ध्यान से दूसरों को सुनकर अंदाज़ा लगा लेती हैं कि बोलने वाला क्या सुनना चाहता है। इस तर्ज पर वह न चाहते हुए भी अपने विचार और जज्बातों को सुनने वाले के अनुसार ढालकर उन्हें उनका मनचाहा जवाब देती हैं। आपने अक्सर महिलाओं को ये कहते हुए सुना होगा, मैं जल्दी किसी को ना नहीं कह पाती हूँ। औरत की खामोशी पर जो उसका बहुत बड़ा गुण माना जाता है। साहित्य तो रचा ही गया है, कई फिल्में भी बनाई गई हैं, कभी चुप्पी तोड़ने का समर्थन में तो कभी ज़्यादा बोलने की आलोचना करते हुए। ये सच है कि जज्बात के बयान संतुलन जरूरी है। मौका माहौल देखकर जबान खोलना एक बहुत बड़ा सलीका है। इसको सीखना और सिखाना जरूर चाहिए। वह अपनी जबान का इस्तेमाल अपने जज्बात बयान करने में ना कर पाए और लगातार शाब्दिक हिंसा का शिकार होते हुए भी खामोश रहने में भी अपना बड़ापन समझे। हिंदुस्तान एक विराट देश है जहाँ असंख्य धर्म, जाति, वर्ग, विचार अपना वजूद रखते हैं। उसकी आधी आबादी जो महिलाओं से बनती है और भी कई वर्गों और उसका आकार प्रकार से बनी हुई हैं। कुछ स्त्रियां पूरी स्वतंत्रता को हासिल कर चुकी हैं, कुछ अधिकार को पाने में संघर्ष कर रही हैं और एक बड़ी संख्या में औरतें आज भी भेड़ों के बाड़े में ठूसी फंसी हैं। सामूहिक रूप से शोषण का शिकार होकर अपना दिशा ज्ञान हासिल नहीं कर पा रही हैं। अपनी पहचान खोकर वो भेड़चाल में अपनी सुरक्षा और शांति देखती हैं, क्योंकि उनको भ्रम है कि वे हटकर चले हैं राह कारवां से। हम में वे बेमौत मारी जाएंगी, क्योंकि ये वह समाज है जहाँ वे औरतें भी जो उम्र की शक्ति हासिल कर लेती हैं, रिश्तों के नाम पर मर्दों की भाषा बोलने लगती हैं, क्योंकि सत्ताधारी वर्ग के भी अपने आगे
कायदे कानून और दबाव होते हैं। एक सत्ताधारी दूसरे सत्ताधारी की तानाशाही का सम्मान नहीं करेगा तो अपना दबदबा कैसे बनाएगा। आज के दौर में लड़कियों को सिर्फ ससुराल जाने के लिए तैयार करने का नहीं रह गया है, बल्कि संग्राम के बिना घायल हुए अपने अस्तित्व को जमाए रखने का है। जिस रण क्षेत्र का विचार, उनकी शिक्षा, कार्यस्थान, विवाहित जीवन, अकेले रहना, विधवा होने पर सबको संभालना और अपने अंदर की दुनिया को सुंदर खुशहाल बनाने तक का फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में सेंसर उनकी जबान और जज्बात पर लगाम लगाना ठीक नहीं है, बल्कि उनकी भाषा और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर देकर उनको सुंदर आकार देना और उनके व्यक्ति को आत्मविश्वास भरना है, ताकि वे सही दिशा में, सही समय में, सही जगह पर अपने एहसास को ज़बान तक लाने में न झिझके, न डरे, बल्कि उसको अपने मौलिक अधिकार को पाने के लिए इस्तेमाल करें और मानवीय हालात को जन्म दे सके, ताकि सदियों में चली आ रही है रोक टोक को, जंजीर को तोड़ा जा सके, जो गैर कानूनी तरीके से औरत के ज़बान और जज्बात को बांधे हुए है। समाज की एक कठिन सच्चाई है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।